दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 बाई 40 डबल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप इस मॉडल को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए यूज कर पाएंगे। इसमें ये जो फ्रंट वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपका 22 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 40 फीट में है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो एलिवेशन है हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसका रियलिस्टिक व्यू देख पाएंगे। आगे की तरफ आपके दो बेडरूम देखने को मिलेंगे। दोनों बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। विंडो के चारों तरफ से एक व्हाइट कलर का आपको फ्रेम देखने को मिलेगा। विंडो के ऊपर से मैंने आपका स्लैब एरिया क्रिएट किया हुआ है, जिससे बरसात का पानी विंडो के ऊपर ना जाए। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मैंने डिजाइन के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है। ब्लैक कलर का आपको ग्रिल देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। ये मैंने आपका स्लैब एरिया क्रिएट किया हुआ है। इस तरफ जो आपका स्पेस है, मैंने कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। मेन गेट के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका पार्किंग एरिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 10.5 फीट में है। ये लंबाई आपकी 13 फीट में है। इसके बाद फर्स्ट बेडरूम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है मैंने आपका पार्किंग एरिया से ही क्रिएट किया हुआ है। और इस बेडरूम का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसकी चौड़ाई भी आपकी 10 फीट है और ये लंबाई भी आपकी 10 फीट है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है आपका फ्रंट एरिया से क्रिएट किया हुआ है। इस बेडरूम में आपको एंट्री और आउट करने के लिए आपको दो डोर मिलेंगे। एक आपका कार पार्किंग एरिया से, एक मैंने आपका अंदर एरिया से क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद एक आपको डोर यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो आप इस मकान में अंदर की तरफ प्रवेश कर पाएंगे। एक बड़े से हॉल एरिया को आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया के नीचे जो आपका स्पेस है, आप यहाँ पे अपनी बाइक पार्किंग कर पाएंगे। इसके जस्ट सामने मैंने ये आपका किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। किचन में जो एंट्री करने के लिए जो डोर है वो मैंने आपका पीछे की तरफ से यहाँ से मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है मैंने आपका पार्किंग एरिया में क्रिएट किया है। इसका जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये चौड़ाई आपकी 7 फीट में है, ये लंबाई आपकी 8 फीट में है। किचन के जस्ट पीछे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैंने ये आपका एक पूजा रूम क्रिएट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 3.5 फीट में है और ये लंबाई आपकी 5.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये हटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ आपको मैंने लेट एंड बाथ सेपरेट डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। तो ये आपका बाथ एरिया है। बाथ एरिया का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, चौड़ाई आपकी 4 फीट में है, लंबाई आपकी 6 फीट में है। उसके बाद जो लेट एरिया है ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो साइज मैंने 4 बाई 4 में क्रिएट किया हुआ है। पीछे की तरफ आपको दो बेडरूम देखने को मिलेंगे। दोनों बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। ये जो राइट हैंड पे जो आपका बेडरूम है, इसका जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, चौड़ाई आपकी 10.5 फीट में है, लंबाई आपकी 11.5 फीट में है। और लेफ्ट हैंड वाला जो बेडरूम है, चौड़ाई आपकी 10 फीट में है और लंबाई आपकी 11.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। मैंने इस टोटल जो आपका ये डाइनिंग एरिया है, हॉल एरिया है, इसका वेंटिलेशन करने के लिए ये जो पूजा रूम के जस्ट सामने मैंने ऊपर की तरफ वेंटिलेशन रखा हुआ है। आपको फर्स्ट फ्लोर में देखने को मिलेगा। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख पा रहे होंगे मैंने आपका सेम डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है, कोई भी डिजाइन चेंज नहीं किया है। अगर आपका ये आपका पूजा रूम और ये आपका किचन आप फर्स्ट फ्लोर पे आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा हॉल एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ जो आपका पार्किंग एरिया था, यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सा एक इसको रूम या गेस्ट रूम आप बना सकते हैं। आप बालकनी टॉप रूम आप समझ सकते हैं इसको। तो एक बेहतरीन सा रूम भी देखने को मिलेगा। आगे की तरफ से मैंने आपका ये डिजाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में मैंने आपका ब्लैक कलर का आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, मैंने आपका ग्लास का यूज किया हुआ है। और ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये मैंने आपका डिजाइन के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है। जिस जगह पे आपका स्टेयर्स एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने आपका मोमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है। ऊपर से भी छत को डाल दिया है, जिससे आपका बरसात का पानी मकान के अंदर ना जाए।
तो ये आपका 22x40 में एक बेहतरीन सा नक्शा बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।